जैसे दामाद को खुश करना है, दामाद को खुश करना है, किसी माता को खुश करना है, ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार के अंदर फंसी हुई, दलदल में फंसी हुई पार्टी है। और ऐसे ही दल के साथ वो समझौते की बात कर रही है जो उससे बड़ा भ्रष्टाचार के अंदर है। बराड़ा जी काम करेंगे और इसी क्षेत्र के अंदर लोगों के लिए वो वोट भी मांगने की अपील करेंगे। और परिवार में ना समन्वय बनाने में समय लगता है, आपको बहुत जल्दी वो भी नजर आएंगे। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त टोहाना में हूं और थोड़ी देर पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देवेंद्र बबली का पर्चा भरवाया है। ये पीछे जो मेरे देख रहे हैं ये निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है। यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद देवेंद्र बबली जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, छोड़कर आए थे, उनका पर्चा भरवाने के लिए खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। सुनीता दुग्गल पूर्व की सांसद और रतिया से बीजेपी की प्रत्याशी, वो भी उनके साथ में थी और पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत भी की, उनसे सवाल भी किया गया कि सुभाष बराला राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व में यहाँ से विधायक भी रहे हैं, वो नहीं दिखे। तो उन्होंने कहा कि जल्द आ जाएंगे, बड़ा परिवार है, उनको भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में एक साथ जो है देवेंद्र बबली के साथ में वो खड़े नजर आएंगे। तो कुल मिला के आज से चुनावी सरगर्मी टोहाना में तेज। हालांकि कांग्रेस ने अभी टिकटें नहीं बांटी हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने अपना कदम बढ़ाते हुए, एक कदम आगे निकलते हुए अपना प्रचार आज से जोरों से शुरू कर दिया है। और जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए क्या क्या मुख्यमंत्री ने कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। इससे पहले आपको बताते हैं, सुनाते हैं कि देवेंद्र बबली अपना नामांकन दाखिल करने के बाद में क्या कह रहे हैं। सबसे मजबूत संगठन है, हमें उन सबसे समन्वय बिठाना है और हमारा जो संगठन आपस में तालमेल बना के चलना है। आपने जो बूथ मार्किंग प्रोग्राम के माध्यम से घर घर तक जो हमारा बूथ बबली का साथी पहुंचा है, अब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो बूथ के साथियों को हमने साथ जोड़ने का काम करना है। साथियों जो पुराना इतिहास आपने बनाया था 1 लाख वोटों का, उसको 1.5 लाख तक ले जाने का दम रखते हो, बताते हो आप खड़े देखिए, मैं देवेंद्र बबली जी को आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, और मैंने देखा है लोगों में जो जोश, जो उत्साह आज वो देखने को मिल रहा था। और ये जोश और उत्साह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी। लोगों ने ये तय कर दिया है। मैं सभी को और देवेंद्र बबली जी को आज विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 8 तारीख को देवेंद्र बबली जी, टोहाना की जनता ने यह तय कर दिया है कि कमल का फूल लेकर के ये चंडीगढ़ जाएंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मजबूत होंगे। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा का गति से विकास करेंगे, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के। आज हमारी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं के अंदर उत्साह और विश्वास जगाने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों को मजबूत करने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। और आज लोग 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी कांग्रेस ने टिकटों का ऐलान किया है। इसमें 4 विधायक जो है दागी हैं जी, वो एक मोमन खान है जिसपे हिंसा का आरोप है, नो हिंसा का, और 3 पर ईडी का मामला चल रहा है। कैसे देखते हैं? एक उम्मीदवार तो जेल में ही है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर फंसी हुई, दलदल में फंसी हुई पार्टी है और ऐसे ही दल के साथ वो समझौते की बात कर रही है जो उससे बड़ा भ्रष्टाचार के अंदर फंसी हुई है। दोनों के दो ये भ्रष्टाचार के अंदर, ये लोगों से इनको कोई सरोकार नहीं है, विकास से कोई सरोकार नहीं है। इनका अपना स्वयं का विकास हो जाए और खुश करने के लिए किसी न किसी, जैसे दामाद को खुश करना है, किसी माता को खुश करना है, ये कांग्रेस का सोच रही है। उससे आगे किसी को ये ना विकास की सोच सकते हैं, ना ये किसी को खुश करने की सोच सकते हैं। इनकी जो नीयत है, कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो एकदम इस देश और प्रदेश के अनुरूप काम करता है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आज भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऊंचा हुआ है। हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों को और गति से छुएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री, जो लोग नाराज हैं, मनाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल मना रहे हैं उनको, उनमें गुस्सा है, बिल्कुल मना रहे हैं। बराड़ा जी काम करेंगे और इसी क्षेत्र के अंदर लोगों के लिए वो वोट भी मांगने की अपील करेंगे।
और भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त होकर के तीसरी बार सरकार बना रही है। ज्यादा पोते सब नजर आएंगे जी। बिल्कुल नजर आएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोली ज़्यादा अपने जनसभा की पूरा जोश नजर आया, वही कहेंगे कि सीएम जिस तरीके से आए, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं सुभाष बराला, वो कहने की नजर नहीं है। देखिए बड़ा परिवार है और परिवार में ना समन्वय बनाने में समय लगता है, आपको बहुत जल्दी वो भी नजर आएंगे। आपने एक बात कही रैली के दौरान की अग्नि परीक्षा है इस वक्त और इसमें पूरी तरह से खरा उतरना है, इसके पीछे क्या आशय है? देखिएगा, आज हमने जो कार्यनीति और सेवा नीति के माध्यम से हमारे टोहाना हल्के की जनता के दिलों में हमने जगह बनाई है। यहाँ की जो एक राजनीति थी उसको हमने व्यवस्था परिवर्तन के जरिए बदलने का काम किया है। दबाव डर भय से हमने हमारे टोहाना के क्षेत्रवासियों को, वोटरों को बाहर निकालने का हमने काम किया है। और मैं मेरे टोहाना हल्का वासियों के विश्वास भी ये बात मजबूती से बोल रहा हूँ कि अग्नि परीक्षा है। लोग बरगड़ाने बहकाने के लिए, जात पात पे दोबारा में बांटने के लिए पहले हमारे बुजुर्गों को उन्होंने अपमानित किया और आज वो दोबारा से भविष्य में इस सोच के साथ आएंगे कि आने वाली हमारी जनरेशनों को भी अपमानित करें। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी टोहाना की जनता अब विश्वास के साथ डेवलपमेंट चाहती है और सम्मान चाहती है। वो कार्य हमने देने का काम किया, उसी विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे। घर घर तक हम अपनी कार्यनीति और सेवा नीति को लेकर जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से टोहाने की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के झोली में डालने का हम काम करेंगे। बबली जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने 32 लोगों की लिस्ट जारी की है, काफी सारी दागी चेहरे उनमें से, कैसे देखते हैं आप? भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी पार्टी या पार्टी के नेता, अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है, ना उन्हें कोई देश से मतलब है। वो तो जो उन्होंने जो घपले किए हैं, जो उन्होंने करप्शन मचाया है, उससे बचने के बस उनका प्रयास है। जनता को बांट के, भ्रम फैलाकर, गलत स्टेटमेंट देकर, आपने लोकसभा में देखा होगा क्या स्टेटमेंट थी इनकी, और उसके बाद आपने विधानसभा में देखा होगा अभी भी ये गुमराह करने वाली राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का जो युवा है, पढ़ लिख कर जागरूक हो चुका है, वो विकास आता है, डेवलपमेंट चाहता है और सबका बराबरी, पूरा एक क्षेत्र का विकास नहीं, पूरे हरियाणा का विकास हो। आज ये हरियाणा प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है और टोहाना भी यहाँ जो एक दागी परिवार रहा है अब उससे उब चुका है। और उसको पहले बिल्कुल आपने देखा होगा पिछले चुनाव में जो उसका हसर हुआ है, अब वो दोबारा से यहाँ ये जो पाप का खूंटा गड़ा हुआ था, इसको पाड़ा हमने खूंटे को, ये खूंटा दोबारा टोहाने की जनता लगाने का काम नहीं करेगी। आज आपके मंच पे काफी सरपंच और नुमाइंदे शामिल होते, कितनी ताकत आप समझते हैं कि मिलती है? मैं ये कह सकता हूँ 80% पहले दिन से जितने भी हमारे चुने पंचायतें थी, हमारे पंच और सरपंच हमारे साथ थे। तीनों ब्लॉकों के हमारे बुना, जाखल और टोहाना के हमारे ब्लॉक समिति चेयरमैन साहबान, वाइस चेयरमैन और हमारा जिला परिषद के जितने हमारे सदस्य हैं, पार्षद हैं, वो भी सारे मेरे साथ हैं। और हमारे करीबन 70% पहले मेरे साथ थे, कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी, तो मैं कह सकता हूँ 100% आज हमारे साथ हैं। तो पूरा टोहाना के जो हमारा गणमान्य जो हमारे जनता है वो भी मेरे साथ है।